आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, आज की रिपोर्ट एक ऐसे राज्य से जुड़ी है जो पिछले 2 सालों से लगातार हिंसा और अस्थिरता का शिकार रहा है, जहां 2 समुदायों में ऐसा गृह युद्ध छिड़ा जिसे केंद्र की सरकार बस दूर खड़े होकर देखती रही। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। खबर है कि मणिपुर में फिर से सरकार गठन की मांग हो रही है। बाकायदा 21 विधायकों ने गृह मंत्री को खत तक लिख दिया है। दरअसल बीते दिनों मणिपुर के 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है। इस खत के जरिए मांग की गई है कि राज्य में जल्द से जल्द एक लोकप्रिय और नव निर्वाचित सरकार का गठन किया जाए ताकि शांति बहाल हो सके। इस वक्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जो कि फरवरी 2025 से प्रभावी है और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। लेकिन मौजूदा हालात में विधानसभा को सस्पेंड कर रखा गया है। दोस्तों, मणिपुर में 3 मई 2023 से मेती और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष चल रहा था, जो अब तक जारी है। अब तक इस गृह युद्ध में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों को खो दिया है और अपने रोजगार और कारोबार को खो दिया है। इस हिंसा के दरमियान न जाने कैसे कैसे वीडियो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होती रही। वो न्यूड औरत वाली वीडियो भी हमने सभी ने देखी। बावजूद इसके केंद्र सरकार इस पूरे घटनाक्रम में लंबे वक्त तक सिर्फ दर्शक ही बनी रही। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद सरकार ने कोई भी एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की केंद्र सरकार एक भी फैसला ऐसा नहीं ले पाई जो मणिपुर के हित में हो। ना तो मुख्यमंत्री को हटाया गया, ना ही किसी निर्णायक हस्तक्षेप की पहल केंद्र सरकार के द्वारा की गई। वहीं जब बंगाल में छोटा सा दंगा हुआ जहां पर हुड़दंग मचा, तो वहां फौरन ममता बनर्जी की सरकार को हटाने की मांग सरकार के नुमाइंदों ने और सरकार के समर्थकों ने खूब उठाई थी। मणिपुर के मामले पर गूंगी और बहरी सरकार जब चुप रही तो सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई और मणिपुर के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। संसद में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे को चर्चा में लाने की कोशिश की। बावजूद इसके मणिपुर के हालात बदले नहीं बल्कि बदतर होते चले गए। खैर, अब मजे की बात यह है कि बीजेपी अब यहाँ वापस सरकार बनाने के मूड में नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कि गृह मंत्री को जो लिखा गया पत्र है वो क्या कुछ कहता है। दरअसल इस पत्र में विधायकों ने यह साफ साफ लिखा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को जनता ने उम्मीदों के साथ स्वीकार किया था, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। ये सीधा सीधा केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्रालय की नाकामी की ओर इशारा करता है। विधायकों ने ये भी कहा है कि लोगों को डर है कि राज्य में फिर से हिंसा भड़क सकती है। कई सामाजिक संगठन और आम लोगों ने लोकप्रिय सरकार की मांग की है। अब ये देखिए कि इस खत पर सिग्नेचर करने वालों में 13 विधायक भाजपा के हैं, 3 विधायक एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं और 3 विधायक एनपीएफ यानी कि नागा पीपल्स फ्रंट के हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं। इन विधायकों का ये कहना है कि लोग उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप ही सरकार में थे, आप ही की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा और अब आप ही नई सरकार बनाएंगे। खैर, अब ये जनता का दबाव है या फिर कोई और राजनीतिक रणनीति है, इस पर कई तरह की बहस की जा सकती है, लेकिन खत का वक्त और तरीका ये जरूर इशारा देता है कि भाजपा खुद चाहती है कि वहां सरकार बने ताकि राष्ट्रपति शासन के लंबे खिंचने से सरकार की नाकामी की छवि ना उभरे। वहीं मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह ने इस पत्र को संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी बताया है। उनका कहना है चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसीलिए विधायकों को सबसे पहले राज्यपाल के पास जाकर बहुमत का दावा पेश करना चाहिए था, ना कि सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को खत लिखना चाहिए था। उनका तो इल्जाम ये भी है कि ये राज्यपाल की भूमिका को कमजोर करने की एक तरह से कोशिश है और ये मणिपुर के जनादेश के साथ एक धोखा है। वहीं कांग्रेस की मांग ये भी है कि अगर वाकई में सरकार गठन की इच्छा है तो नया चुनाव फिर से कराया जाए ताकि जनता को नया ऑप्शन चुनने का मौका मिले। अब यहाँ सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ सरकार गठन की मांग है या फिर कुछ और है, क्योंकि खत के पीछे की राजनीतिक रणनीति को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह खत भाजपा के नेतृत्व में ही लिखवाया गया हो ताकि राष्ट्रपति शासन की आलोचना को रोका जा सके। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की मणिपुर के मुश्किल सवालों पर जो फजीहत हुई है उसको भी छिपाया जा सके। साथ ये भी दिखाया जा सके कि अब हालात काबू में हैं और लोकतांत्रिक प्रोसेस बहाल हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना है कि क्या
वही लोग जिनकी नाकामी से ये संकट गहराया, क्या वो फिर से सरकार बनाकर हालात को सुधार पाएंगे या फिर एक नया जनादेश ही मणिपुर के लिए उचित रास्ता होगा? मणिपुर की आग में केवल 2 समुदाय नहीं जले हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, कानून का शासन और आम जनता की उम्मीदें भी जलकर खाक में तब्दील हो गई। ऐसे में सिर्फ सरकार गठन या पद परिवर्तन से समाधान नहीं निकलेगा। आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है? क्या वाकई बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने के मूड में है या फिर कुछ और ही इरादा सरकार का यहाँ पर है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।